नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। वहीं इस वेबसाइट को आज अटल ऊर्जा भवन में लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनके निवेश की समय की अवधि पूरी हो चुकी है। किस तरह से निवेशकों को उनके पैसे मिलेंगे, इस बारे में इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेश की रकम की वापसी का इंतजार एक लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं सहारा इंडिया की मैच्योरिटी पूरे होने के बावजूद भी अभी तक लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। इससे लोग भी काफी परेशान हैं। निवेशकों ने इसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब सरकार भी एक्शन में आ चुकी है, जहां अमित शाह अब एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसके जरिए सहारा के निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ के वासियों को एक नई सौगात दी है। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज एक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि सीतापुर रोड स्थित आईआईएम तिराहे के पास लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके बाद स्थानीय जनता ने लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से मिलकर मामले की गुहार लगाई थी। तो वहीं सांसद राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा और इस रूट पर फ्लाईओवर बनाने की बात कही है, जिसके बाद लखनऊ के सांसद के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस फ्लाईओवर का काम 15 जून 2022 को शुरू कर दिया और साल भर में यह फ्लाईओवर बनकर तैयार भी हो गया है। आज लखनऊ के सीतापुर रोड पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाना है और ये उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के हाथों किया जाना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जल्दबाजी में किस तरीके से अधिकारी इस तरीके का ये जो बोर्ड लगाए हुए हैं, अभी हाल ही में एक बोर्ड गिर गया था जिससे 2 लोगों की मौत हो गई थी। और जल्दबाजी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे रोड पर ये बोर्ड अचानक ढह के गिर गया है। यहाँ पर ये मुश्किल से मुश्किल आधा फीट भी इसको ज़मीन में नहीं गाड़ा गया, ना ही पक्का किया गया, क्योंकि लोहे का जितना बड़ा गटर इसमें लगा हुआ है वो पूरा लोड नहीं ले पाया। कौन डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगा, आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी? ये तो शुक्र रहा कि इस बोर्ड के नीचे कोई खड़ा नहीं था। अचानक ये बोर्ड अभी यहाँ पर धराशायी हो गया। हम एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस बोर्ड के बारे में दिखाएं कितना बड़ा ये बोर्ड है और किस तरीके से ये यहाँ पर गिरा। ये तो गनीमत रहा कि यहाँ पर मौके पर कोई नहीं था। तो आनन फानन में अधिकारियों की गलती की वजह से आम जनता को समस्या भुगतनी पड़ती है, जिस तरीके से ये बोर्ड गिरा है। अभी हाल ही में गोमती नगर में एक घटना हुई थी, वहाँ पर बोर्ड गिर गया था। बोर्ड गिरने से वहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो अगर कोई वीआईपी या वीआईपी कार्यक्रम होता है तो उसमें अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? अचानक यहाँ पर पेड़ लगा दिया गया, अचानक बोर्ड लगा दिया गया। तो अब जो बोर्ड लगाया गया है उस बोर्ड को पूरी तरीके से पक्का नहीं किया गया। इसमें कुंटलों लोहा लगा हुआ है, उसका गटर लगा हुआ है, वो अचानक ढह के गिर जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी फिलहाल ये किस विभाग का काम है, ये प्रचार प्रसार विभाग का काम है या नगर निगम विभाग का काम है या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का काम है, किसका काम है? ये जवाबदेही किसकी तय होगी? फिलहाल जिस तरीके से बोर्ड यहाँ पर गिरा है वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का बड़ा कारण हो सकता था। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 35 पुलिसकर्मियों और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा यानी कि एफआईआर दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी केस में मंदिर के महंत और उनकी पत्नी को जेल भेजा था और ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज होने में 40 दिन लग जाते हैं। और आपको बता दें कि जुलाई 2022 में फर्जी केस में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित सिद्ध बाबा मंदिर मोनू धाम के महंत सोनू और उनकी पत्नी दीपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। और जेल से छूटने के बाद महंत ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। करते हुए पुलिस पार्टी पर पथराव, गाली व मारपीट, सरकारी गाड़ियों को तोड़ने, फायरिंग आदि करने
करने से स्थानीय पुलिस के कमान घायल होने पर दिनांक 7/7/2022 को थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा पंजीकृत कर 13 लोगों के विरुद्ध आरोप 13 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया था। उक्त मुकदमे में दबाव बनाने के उद्देश्य से दीपा अब मैंने आपको बताई थी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज जो मेरे यहाँ 6 जुलाई पे एक लड़की शादी कर रहा था, मेरे घर में आके मेरे बच्चों पर आके लिपट गए और मैं एफआईआर करवाने गया था, लिखवाना है। मनखान ने कहा जी अभी कर रहे हैं। इन्होंने मनखान ने करी नहीं। उसके बाद हमारे लाठीचार्ज करवाया और उनको बैठा के रखा और उसके बाद रात को मेरे 2:30 बजे मेरे बच्चे उठा के ले गए और उसमें तोड़फोड़ करी मेरे घर में और ऊपर से जीने पे चढ़ के आए ऊपर से। और मैं खबर मैनपुरी से है, जहां तंत्र क्रिया के नाम पर महिला को मरघट पर ले जाकर तांत्रिक ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी होने पर महिला का पति और एक अन्य व्यक्ति के साथ आश्रम पहुंचा तो तांत्रिक और उसके गुंडों ने उन्हें बेरहमी से पीटा और मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करते हुए फिलहाल जेल भेज दिया है। घटना में सहयोगी तांत्रिक की पत्नी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो वहीं शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शहर में आगामी मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले जुलूस मार्ग का ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण किया है। इस दौरान भारी पुलिस बल उनके साथ मौजूद रहा। एसपी ने आमजन से सावन के पावन महीने में पड़ने वाले आगामी सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सकुशल त्योहारों को संपन्न भी कराया जाएगा। यहाँ पर किस तरीके का आपने निरीक्षण किया है और ड्रोन उड़ा के क्या कुछ जानकारी? ये आगामी मुहर्रम का जो त्यौहार है उसके संबंध में जो हमारे ताजियों के जुलूस हैं वो किस रूट से निकलते हैं, करबला कहाँ पर है, उस रूट को देखा गया है और जो कमियाँ हैं जिनको पूरी करवानी उसको बताया गया है। और इसी संबंध में बाकी जितने भी हमारे जनपद के जहाँ पे मुहर्रम के जुलूस रहेंगे तो सभी जगह अधिकारीगण उनको देख। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने नगर निगम के 200 करोड़ घोटाले की एक बार उनको फिर याद आ गई है। उन्होंने कहा अब इस घोटाले की जांच को सार्वजनिक किया जाए और बताया जाए कि किस किस अफसर ने निगम के ठेकेदार तस्वीर से गाड़ियां ली और विदेश की यात्राएं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में 184 करोड़ रुपए बताए गए हैं, जिसमें बल्लभगढ़ विधानसभा के 160 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार और स्थानीय विधायकों और मंत्रियों से सवाल है कि ये सारे घोटाले आखिर हुए क्यों हैं। उन्होंने मांग की है कि पकड़े गए ठेकेदार सतबीर के खातों को भी सार्वजनिक किया जाए, जिससे मालूम चल सके कि निगम के किन किन अफसरों को इन खातों के माध्यम से क्या क्या लाभ पहुंचाया गया है। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली है। परिवार का पालन पोषण करने वाले चौकीदार की मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कार की चपेट में आने से चौकीदार का नाती भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के बुद्धसेन पब्लिक स्कूल का है। बुद्धसेन स्कूल पे काम करते हैं, चौकीदारी का नाती इनके साथ ही रहता है वहीं। तो एक मार्शल वाला आया तो इन्हें ठोक के चला गया, मार के चला गया, तो इनकी तो मौत हो गई। और इनके नाती की सर में चोट है, पैर में भी चोट है और पता नहीं चोट है उसकी गंभीर है वो भी। तो मैंने वहाँ से सीधा मैं ले गया गायत्री मेडिकल हॉस्पिटल में। गायत्री मेडिकल में लेके गया तो वहाँ मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे बोला चल 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 लेके जा, यहाँ से लेके जा, ये सरकारी हॉस्पिटल वाले देखेंगे। मैंने कहा सर इनका जो होना था इनका तो हो चुका है, वो मुझे पता चला ये एक्सपायर है, ये अब नहीं रहे। मैंने उनसे बोला कि सर आप एक बार इनका तो हो गया जो होना है, आप इस बच्चे को तो देखो कम से कम।
खबर कुशीनगर से है, जहां कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोना धातु का आभूषण बताकर नकली सोना धातु का आभूषण बेचने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक महिला और एक पुरुष ठग को गिरफ्तार किया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई भी की गई है, जिनके पास से तकरीबन 1200 किलोग्राम नकली सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। तो 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। आभूषण बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, साथ ही गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने विभिन्न विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नौकरी करने वाली एक महिला ने थाना कोतवाली में एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। 90,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कराने के नाम पे ठगी कर ली है। तो उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इससे संबंधित जब इस अभियुक्त को, जो उसराहार इटावा का रहने वाला है, सौरभ अग्निहोत्री, इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके कब्जे से कई फर्जी आधार कार्ड, जो अपने नाम से 5 आधार कार्ड मिले हैं, जो विभिन्न पतों पर इसने बनवाया हुआ था, 2 एंड्रॉयड फ़ोन और 35,000 रुपये बरामद हुए हैं। और जब इससे पूछताछ की गई तो ये अब तक लगभग 17 लोगों के साथ इसी तरह की विभिन्न विभागों में, इसमें स्वास्थ्य विभाग। खबर औरैया से है, जहां देवकली मंदिर पर आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ 2 सब इंस्पेक्टर के द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एसपी औरैया पर गंभीर आरोप लगाया, जहां आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने औरैया कोतवाली में एसपी औरैया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और एसपी को हटाने की भी अब मांग की है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे 1 साल से निरंतर उनको टारगेट कर करके उनका शोषण किया जा रहा है। जिस प्रकार से इस समय देवकली मंदिर का प्रकरण चल रहा है, स्टैंड पर किसी भी गैर समाजवादी पार्टी के लोग बाग आते हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग बाग आते हैं, उनका आपको ऐसा ही सलाम करके उनको बैरिकेटिंग खोल के अंदर करता है। हमारे संघ का कोई कार्यकर्ता, बजरंग दल का, विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता जब कहता है भाई साहब अंदर जाने दीजिए, हमको पूजा करनी, हमको सेवादार है, हमारे शिवगोपाल जी है कार्यकर्ता है, उनका सेवादार का पास बना हुआ है, अंकुर जी बैठे हुए हैं, उनको जबरन रोका जाता है और कहा जाता है तुम 2 टके कार्यकर्ता करते क्या हो, तुमने समाज में किया क्या है, हमसे प्रमाण मांगते हैं। जब उसकी शिकायत हम एसपी मैडम महोदया करते हैं तो वो कहते हैं गाली अगर देते हैं तो आपको सुननी पड़ेगी, और इसका अगर आपके पास प्रूफ हो तो प्रूफ दीजिए आकर के। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।